अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है हम लोग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करेंगे। ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, देखो जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, इन्फेक्टिव मतलब कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा, कोई फंजाई वगैरह इन्वॉल्व होंगे, कोई वायरस वगैरह इन्वॉल्व होगा। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, और एंडोकार्डाइटिस मतलब एंडोकार्डियम जो होता है वो हार्ट की जो वॉल होती है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, चलो आप देखते हैं उसमें होता है क्या। देखो, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है ऑफ हार्ट वॉल्स और म्यूरल एंडोकार्डियम। ठीक है, क्या होता है माइकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, मतलब कोई माइक्रोब आता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। किसका इन्फेक्शन, किधर इन्फेक्शन कॉज करता है? या तो हार्ट की वॉल्स में कॉज करता है या तो हमारे पास एंडोकार्डियम में कॉज करता है। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, इस इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास वेजिटेशंस बनती हैं। वेजिटेशंस मतलब कोई ग्रोथ टाइप बन जाती है। ठीक है, अब वो ग्रोथ जो होती है वो हमारे पास बनी होती है थ्रोम्बोटिक डिब्रिस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, एंड ठीक है, किससे बनी होती है? थ्रोम्बोटिक डिब्रिस होता है उसमें। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, और जब ये ऑर्गेनिज्म ये जो वो होता है ना वेजिटेशन ना, ये अंडरलाइनिंग टिश्यू के है ना वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। दोबारा बता देता हूँ, इन्फेक्शन होता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, हार्ट की वॉल्स में होता है या तो एंडोकार्डियम में होता है। ठीक है, उसकी वजह से वेजिटेशंस बनती है। वेजिटेशंस जो होती हैं वो थ्रोम्बोटिक सब्सटेंसेस से बनी होती हैं और माइक्रोब से बनी होती हैं, मेनली ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो मैं अभी बता दूंगा पैथोजेनेसिस में। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, अंडरलाइनिंग जो टिश्यूज होती हैं उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, अब देखो इसी पैथोजेनेसिस में सबसे पहले हम माइक्रोब्स की बात करेंगे ना। हमारे पास डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया, मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पहले बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास मेनली जो है ना स्टेफ ऑरिस याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस विरेडान याद रखना है। ठीक है, स्टेप बोविस याद रखना है। ठीक है, अब जो स्टेफ ऑरिस है ना, वो 10 to 20% ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है। ठीक है, 10 to 20%। ठीक है, और स्टेफ ऑरिस जो होता है वो हाईली वायरुलेंट होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। ठीक है, और उन वॉल्स को भी अफेक्ट कर देता है ना जो वॉल्स हेल्दी हुई होती हैं। मतलब एक हार्ट है जो नॉर्मल है, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, स्टेफ ऑरिस आया, स्टेफ ऑरिस ने आके वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर दिया है, तो स्टेफ ऑरिस उन वॉल्स को भी अटैक कर सकता है, उन हार्ट के एंडोकार्डियम को भी अटैक कर सकता है जहाँ पे कोई मसला ना हो ऑलरेडी, मतलब वो नॉर्मल हो। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है स्टेप वेरिडान। ठीक है, अब स्टेप वेरिडान जो है ना, ये हमारे पास 50 to 60% जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है ना, ये हमारे पास स्टेप वेरिडान की वजह से होता है। लेकिन मसला क्या होता है स्टेप वेरिडान में, ये हमारे पास लो वायरुलेंस ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये इतनी कोई ख़ास डिस्ट्रक्शन नहीं कॉज करता है। ठीक है, और ये कौन से हार्ट वॉल्स में मसला कॉज करता है, या कौन से हार्ट वॉल्स में एंडोकार्डाइटिस और एंडोकार्डियम एंडोकार्डाइटिस करता है? जिनमें ऑलरेडी डिजीज़ थी। ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी डिजीज्ड वॉल थी, जो ऑलरेडी डिजीज एंडोकार्डियम था, वहाँ पे हमारे पास वेरेडान अपना काम दिखा सकता है और 50 to 60% ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि इन्फेक्शन कॉज कर सके। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ना बोविस की तो मैंने बात कर ली है। ठीक है, और बोविस किन लोगों को अटैक करता है? जिनमें हमारे पास लाइक कोलोनोरेक्टल जो कार्सिनोमाज होते हैं ना, तो उनको जो है अटैक करता है, उसकी वजह से ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी कॉज कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसके अलावा हमारे पास जो है एंटेरोकोकस जो होता है वो भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक वो है हैसिक। ठीक है, हैसिक की एक निमोनिक है, हैसिक ग्रुप है। ठीक है, बैक्टीरिया का। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे कि हीमोफिलस हो गया, एच से, ए से एक्टिनोमाइसिस हो गया, सी से हमारे पास कार्डियोबैक्टीरियम हो गया, ई से हमारे पास ई कैनेला हो गया। ठीक है, के से किंगेला हो गया। ठीक है, ये सारे भी हमारे पास क्या करते हैं, ये सारे भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ये हैसिक ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट फंजाइज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फंजाइज होते हैं और बैक्टीरियाज में रिकेट्शिया हो गया, क्लेमीडिया हो गया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं बहुत सारे, वो भी हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकते हैं।
और इसके अलावा एक केस ऐसा होता है कि 10% केसेस में ऐसा होता है कि आपका कल्चर जो होता है वो नेगेटिव आता है, लाइक आप बैक्टीरिया को फाइंड भी नहीं कर सकते कि किस चीज़ की वजह से ये बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, जो भी है ना, आप उसको 10% केसेस में आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, ये स्टिल पैथोजेनेसिस ही चल रही है। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब किन लोगों को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो उन लोगों को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। कोई डेंटल केरीज का मसला है, या जो जिसकी वजह से विरेडान अटैक करता है ना, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स किए हुए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है। जो लोग आईवी ड्रग लेते हैं, ड्रग अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो ड्रग जो हार्ट को अफेक्ट कर सकती है, तो उन लोगों में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये गट से भी इंटर हो सकता है, माउथ से भी इंटर हो सकता है, ओरल कैविटी, ठीक है, और इवन जो ट्राइबल इंजरीज होती हैं, मतलब छोटी छोटी इंजरीज भी हमारे पास अल्टीमेटली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकती हैं। सो these are the pathogenesis. In pathogenesis we are gonna do the organisms, and then we are gonna do the predisposing factors, ठीक है। अब हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कार्डाइटिस जो होता है, इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक एक्यूट होता है, एक सब एक्यूट होता है, जिसको आप क्रोनिक भी कहते हो, ठीक है। अब एक्यूट जो होता है ना, एक्यूट मतलब एक्यूट से हमारे दिमाग में क्या आता है, एक्यूट से हमारे दिमाग में यही आता है, वो अटैक जो एकदम हमें नज़र आए, ठीक है। तो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस जो होता है ना, ये एकदम नज़र आता है, ठीक है। और ये एक्यूट में क्या होता है, एक हार्ट है बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन उसको एकदम कोई हाईली वायरुलेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म आया, जैसे स्टेफ ऑरिस, ठीक है, उसने आया हार्ट में जो है अपने इन्फेक्शंस कॉज की, इन्फेक्शंस की वजह से डिफरेंट वेजिटेशंस बनी, अल्टीमेटली हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, ठीक है। तो इसमें ये बात आ जाती है कि हाईली वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है और हेल्दी हार्ट में होता है, ठीक है। और इसमें मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट जो होता है ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सही है। इवन अगर आप थेरेपी दे भी रहे हो ना, तो मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है एक्यूट में, क्योंकि इट्स अ वेरी सिवियर कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर आप सब एक्यूट की बात करो ना, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस की ना, तो अब ये जो है ना, ये हमारे पास डिजीज्ड हार्ट में होता है, मतलब एक बंदे को ऑलरेडी हार्ट का मसला है ना, तो ये उन लोगों में सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है, ठीक है। और लो वायलेंस ऑर्गेनिज्म इंटर हो गया, जैसे कि स्टेफेरिडान हो गया, स्टेफेरिडान, ठीक है, अगर वो बॉडी में इंटर हो गया, उसने डिस्ट्रक्शन कॉज कर ली, ठीक है, वो हार्ट तक गया, हार्ट पहले से बीमार था, मतलब हार्ट में पहले से ही बहुत सारे मसले थे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे इन्फेक्शन होने की, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है ना कि अब ये जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो होता है ना, सॉरी, हाँ, जो वो होता है सब एक्यूट होता है ना, इसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है, मतलब ये ऑब्वियसली स्लो है, क्रोनिक टाइम लेता है, चीज़ ठीक होने में अपेयर होने में भी टाइम लगाती है और ठीक होने में भी टाइम लगाती है, लेकिन इतनी सवेयर नहीं होती, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर आप कंपैरिजन करो ना, ये एक्यूट और सब एक्यूट का ना, तो इसमें एक ये चीज़ भी आ सकती है ना कि एक्यूट जो होता है ना, उसमें ग्रैनुलोमेटस लेशंस नहीं होती, लेकिन अगर आप सब एक्यूट की बात करो ना, जो क्रोनिक होता है, उसमें आपको ग्रैनुलोमेटस जो है ना, ग्रैनुलेशन टिश्यू, सॉरी, ग्रैनुलोमेटस लेशंस नहीं, ग्रैनुलेशन टिश्यू नज़र आना शुरू हो जाता है सब एक्यूट में, एट द बेसिस ऑफ दिस वेजिटेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। मॉर्फोलॉजी में ये एक होता है फ्रिबाइल, मतलब बहुत कमज़ोर होता है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मांस है, ठीक है, ये बहुत कमज़ोर है, छोटी सी भी अगर इसके ऊपर कोई ट्रॉमा आएगा तो ये फट सकता है, टूट सकता है, ये वेजिटेशंस जो है, ठीक है। अच्छा, ये बल्की होता है, मतलब बल्क में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद इसकी पोटेंशियल डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन कंटेन, अगर वेजिटेशन टूट गई है तो उसमें क्या क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसने डिजीज़ कॉज की होगी, फिब्रिन होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेनली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है कहाँ होता है, एक आयोटिक एंड माइटल वॉल्स जो है उनको अफेक्ट करता है, किसको, आयोटिक एंड माइटल वॉल्स जो है वो मेनली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास इसमें क्या होता है
जो ट्राइकस्पिड वॉल होती है ना, हमने कहा कि ये जो है मोस्ट कॉमन होता है आयोटिक वॉल एंड माइटल वॉल जो है ना उसमें ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ट्राइकस्पिड वॉल भी अफेक्ट होता है। लेकिन ट्राइकस्पिड वॉल किन केसेस में अफेक्ट होता है? अगर आप इंट्रावीनस ड्रग्स का अब्यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़ है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका ट्राइकस्पिड वॉल्स जो होती हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है, और उनमें जो है वो डिजीज़ जो होती हैं वो कॉमन हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो है ना, ये वेजिटेशन जो होती हैं ना ये इरोड हो सकती हैं, मतलब टूट सकती हैं, ठीक है। अगर ये टूट जाएंगी ना तो आपके रिंग अपसिस भी हो सकते हैं, ठीक है, रिंग अपसिस, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ना ये जब ये वो होता है ना ये जो वेजिटेशंस होती हैं ना जब ये टूटती हैं ना, शेड करती हैं, तो ये एम्बोलाई बनाती हैं, ठीक है। और जब ये एम्बोलाई बनाती हैं ना तो अल्टीमेटली हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक सेप्टिक इन्फार्क्ट्स बनते हैं, एक माइकोटिक एन्यूरिज्म्स भी हो सकती हैं, ठीक है, सेप्टिक इन्फार्क्ट्स एंड माइकोटिक एन्यूरिज्म्स, ठीक है, सेप्टिक इन्फार्क्ट्स एंड माइकोटिक एन्यूरिज्म्स, ठीक है। अच्छा, दोबारा बता दें तो मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये फिब्राइल होता है, बल्कि होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन इरिटेशंस होती हैं, फिर इसमें फिब्रिन होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ये माइटल और आयोटिक वॉल में ज़्यादा कॉमनली होता है, लेकिन अगर ट्राइकस्पिड में हो रहा है तो मेनली इंट्रावीनस ड्रग्स की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना ये इरोड हो सकता है, ठीक है। अगर ये इरोड हो गया तो रिंग एब्सिस कॉज करेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जब शेड करता है ना तो इसके एम्बोलाई बनते हैं, ठीक है। एम्बोलाई जो है आपका सेप्टिक इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है और माइकोटिक एन्यूरिज्म्स कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।